कर लिया था। देन आ गया हमारा लास्ट वाला टॉपिक, कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट एसोसिएशंस। ये इसको आपने सिंपल सा रटा लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसमें कुछ मेन चीजें बताता हूँ। वो ये कि अगर क्या होगा, प्री नेटल अल्कोहल एक्सपोजर मींस कि जो माँ थी वो उसको प्रेगनेंसी हुई, लेकिन वो शराबी थी, वो शराब पीती रही। जब शराब पीती रही तो उसके बच्चे में जो माँ उसके पेट में है उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें जो आपने मस्ट याद रखनी है वो है वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसको मैंने इस तरह याद रखा हुआ है, शराब की बोतल क्या होती है, इस तरह करके होती है ना, ठीक है, तो वेंटिकल भी इस तरह करके ही होता है। ठीक है, तो आप इस तरह याद रखते हो कि ये जो अल्कोहल वाली होगी उसमें क्या होगा, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, कॉमन होता है उसके बच्चे में, क्या है कि वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। देन ये आगे वाले आप याद रख लो, ठीक है, ना रखो, लेकिन ये आपने मस्ट याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे आगे जनाब आपका कंजेनिटल रुबेला। कंजेनिटल रुबेला का आपने जो मस्ट चीज याद रखनी है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, पीडीए के साथ एसोसिएटेड है। ये रुबेला हर जगह पे आ रहा है, तो आज मैं आप लोगों को रुबेला वाला पेशेंट भी दिखाई देता हूँ इसका। ये रुबेला क्या है, एक वायरस है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जनाब ये जो बच्चा होता है ना, एक तो उसका सर छोटा सा होगा, ये इधर कहाँ गया, ये जो बच्चा होगा, एक तो उसका सर छोटा सा होगा, एक उसकी आंखों में मोतिया होगा। ये देखो, अगर क्या हो कि ये देखो, एक उसका सर छोटा सा होगा, एक उसका आंखों में मोतिया होगा, जिसको हम कहते हैं कैटरैक्ट। और दूसरा क्या है कि साथ में उसको तीसरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पीडीए हो सकती है। ये रुबेला सिंड्रोम क्या कहते हैं कि जो मदर होगी ना, उसको क्या हुआ, रुबेला का इन्फेक्शन हुआ। जो मदर होगी उसको रुबेला का इन्फेक्शन होगा, लेकिन मदर में ये नहीं कि माइक्रोस्फेली और पीडी और कैटरैक्ट होगा। मदर में आपको क्या मिल जाएगा, फीवर मिल जाएगा, साथ में जनाब थोड़ा सा रैश वगैरह मिल जाएगा, और साथ में लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग मिल जाएगी, लिम्फेडिनोपैथी मिल जाएगी। मींस के मदर में ये इतनी सीवियर प्रॉब्लम रुबेला नहीं काज करता, रुबेला वायरस जो है। लेकिन ये जो बड़े होते हैं, सॉरी बच्चे होते हैं, जो उसके माँ के पेट में बच्चा है, उसमें क्या माइक्रोस्फेली करवा सकता है, पीडीए करवा सकता है, और कैटारैक्ट करवा सकता है। तो ये था रुबेला सिंड्रोम। आगे चलते हैं, आगे ये आपने रटा लगा लेना अगर इसको लगाना है। आगे आ गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाला मैंने आप लोगों को बच्चा दिखा दिया है, और अभी हमने पढ़ना है दूसरा डाउन सिंड्रोम का पढ़ा है कि ये किसके साथ एसोसिएटेड है। ये एवी सेप्टल डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इट मींस कि ये डाउन सिंड्रोम एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। वो आपको पता था ना कि ये फॉर एग्जांपल आपका हार्ट है, इधर होता था एंडोकार्डियल कुशन, जो एट्रिया का भी सेप्टम बनवाता होता था, वेंटिकल का भी सेप्टम बनवाता होता था, और एट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम भी बनवाता होता था, और इनके जो वाल्व जो होते थे वो भी सारे यही बनवाता होता था, चाहे हमारे एट्रियो वेंटिकुलर वाल्व हो, चाहे हमारे पल्मोनरी वाल्व हो, चाहे अपना एओर्टिक वाल्व हो। तो इट मींस कि ये क्या है, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट है। अगर ये देखो सही नहीं होगा तो ये सारे वाल्व सही बन सकेंगे, नहीं बन सकेंगे। तो इस पेशेंट जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा होगा, उसका क्या डाउन हुआ पड़ा होगा, उसका एंडोकार्डियल कुशन डाउन हुआ पड़ा होगा, खराब हुआ पड़ा होगा। ये आ गया। आगे चलते हैं, डायबिटीज। कि जो डायबिटीज वाली मदर होगी, मींस के माँ को डायबिटीज है, तो उसके जो बच्चा है उसके माँ के पेट में है, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको हो सकती है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसको मैंने इस तरह याद रखा हुआ है कि ये देखो, हमने कल पढ़ा था डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ऐसे ही है ना, डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो डी से ही क्या है, डायबिटीज बन रहा है। इट मींस कि जो डायबिटीज वाली मदर होगी उसमें डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज वाला बच्चा पैदा होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बड़े एमसीक्यूज काम के हैं ये डी ट्रांसपोजिशन, बाकी ये अगला आप याद रख लो तो आपकी मर्जी है। देन आ गया मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम क्या था, एक कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर था, जिसमें आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर नहीं मिलता। वो आपको मैंने इस तरह समझाया था, एम से मार्फन सिंड्रोम और एम से मीनार। तो मीनार भी आपको पता है लंबा सारा होता है, तो इसमें भी जो बंदा होगा वो क्या होगा जनाब, लंबा सारा होगा, उसके हाथ पांव काफी ज्यादा लंबे लंबे होंगे। तो ये मार्फन सिंड्रोम वाला बंदा क्या होगा, काफी लंबा सारा होगा, तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर नहीं बन रहा। तो देखो आपका जो माइट्रल वॉल्व है वो भी तो एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, तो उसका क्या है कि आपने जो मस्ट याद रखना है, एम से मार्फन सिंड्रोम और एम से माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। तो मार्फन सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएटेड है, माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स के साथ। देन आपकी एओर्टा की जो वॉल्व्स हैं उनमें भी तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म हो सकती है। मींस कि आपकी ये फॉर एग्जांपल एओर्टा होती है, ये असेंडिंग एओर्टा है, देन एओर्टा से ये ब्रांचेस निकल जाती हैं तीन, देन ये हम इसको कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा, देन ये डिसेंडिंग एओर्टा, और ये जो थोरैक्स में एओर्टा होती है इसको हम क्या कहते हैं, थोरेसिक एओर्टा। तो इसकी क्या हो सकती है, एन्यूरिज्म हो सकती है। एन्यूरिज्म इसमें ना ये वॉल्व में दूसरा क्या कहते हैं, अब नॉर्मल डायलेशन हो जाती है। लेकिन ये हमने कल परसों पढ़ना है एओर्टिक एन्यूरिज्म वाला टॉपिक, ये वाला।
ये इसमें क्या हो जाती है, पैथोलॉजिकल डायलेशन हो जाती है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो आपकी थ्रेसिक एओर्टा है ये इस तरह क्या हुई पड़ी है, अब नॉर्मली डायलेट हुई पड़ी है। तो ये इस पेशेंट में क्या होगा, आपको पता है जो हमारा कोलेजन सॉरी कनेक्टिव टिश्यू था वही तो बना रहा था एओर्टा की वॉल्स को, ये जो एओर्टा की वॉल्स है उस कनेक्टिव टिश्यू बना रहा था। अब ये प्रॉपर नहीं है तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगी, ज्यादा लचकदार होंगी। इसको मैंने सिंपली ये याद रखा हुआ है कि हर चीज जो होगी वो ज्यादा लचकदार होगी, मीन्स के माइट्रल वाल्व लचकदार है ज्यादा, थ्रेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म हो रही है, देन इसकी वजह से क्या हो सकती है, डाइसेक्शन। डाइसेक्शन मींस के ये इसका दूसरा इसमें ना लेयर में टीयर आ जाता है। ये जो हमारी वॉल्व होगी ना एओर्टा की वॉल्व, इसमें टीयर आ जाएगा, देन इधर से हो सकता है ये पूरी फट के रप्चर हो जाए और देन इधर से ब्लीडिंग हो जाए, और यही काज बनता है इन पेशेंट्स में डेथ का। ये क्या है, ये आपने अपनी बुक पे नोट कर लेना है कि ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है इन लोगों में। मार्फन सिंड्रोम वाले लोगों में मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ क्या होगा, ये एओर्टिक डाइसेक्शन होगा। ठीक हो गया। देन लास्ट पे आ गया कि और क्या हो सकता है, एओर्टिक रीगर्गिटेशन। ये सारी चीजें रटा लगाने वाली हैं, बस कंसेप्ट वही हैं कि इसमें हर चीज मार्फन सिंड्रोम वाले बंदे में लंबा होगा, हर चीज कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, हर चीज लूज हुई पड़ी होगी। तो ये आप देख सकते हो हर चीज क्या हुई पड़ी है, लूज हुई पड़ी है। देन आ गया लिथियम वाला, कि अगर माँ क्या करती रही है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था वो हमने कल पढ़ा था, तो वो लिथियम लेती रही है तो उस बच्चे में क्या हो सकती है, एब्स्टेंट एनोमली, जिसमें क्या था वो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व काफी ज्यादा नीचे था, ये हमने कल पढ़ा है। देन आ गया टर्नर सिंड्रोम जिसमें वेब्ड नेक होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में अभी तो हमने पढ़ा है, एक तो बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व और दूसरा क्या, क्वार्कटेशन ऑफ एओर्टा। देन आ गया विलियम सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, सुप्रा वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस, मींस के फॉर एग्जांपल ये आपका जनाब हार्ट है, ठीक है। तो ये आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा होता है, एओर्टा निकल रहा होता है, इधर एओर्टिक वॉल्व। सुप्रा वाल्वुलर मींस के ये जो एओर्टा है इससे एओर्टिक वॉल्व से ऊपर, तो ये आपका ये वाला एओर्टिक वॉल्व से ऊपर वाला एरिया है ना, तो इधर क्या हो सकती है, स्टीनोसिस हो सकती है। तो ये किस में होता है, विलियम्स सिंड्रोम में होता है। देन ये हमने कल पढ़ा था 22q11 सिंड्रोम, जिसे हमने कहा था डी जॉर्ज सिंड्रोम, जिसमें क्या होता था, इम्यूनो डेफिशिएंसी होती थी, आपका थाइमिक एप्लेजिया होता था, मींस के आपका जो थाइमस था वो प्रॉपरली नहीं बन रहा था। तो ये हमने कल किस में पढ़ा था, टेट्रालोगी ऑफ फैलेट में। तो ये आपने मस्ट याद रखना है कि ये जो 22q11 सिंड्रोम है, जिसमें 22nd क्रोमोसोम पे एक जो जीन होता है वो डिलीट हो जाता है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है, टेट्रालोगी ऑफ फैलेट के साथ। और ये आपने मस्ट याद रखना है, बाकी ये आपकी मर्जी है कि ये ट्रंकसार्टरोसिस के साथ भी एसोसिएटेड है। जो मैंने आप लोगों को मस्ट चीजें बताई हैं वो आपने मस्ट याद रखनी है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक हो गया जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।